क्लीन करते हैं, देखते हैं क्या फ़ोन वर्किंग है कि नहीं है। अरे! ये क्या हो गया? ओह! ये तो टूट भी गए। क्या आप में से कोई बता सकता है गाइस कि ये फ़ोन कौन-सा है? ये वर्ल्ड का फर्स्ट फ़ोन है जिसमें आपको एक इंटरनेट ब्राउज़र मिलता था। एनीवेज़ आज हम इस फ़ोन को टेस्ट नहीं करने वाले हैं। ये तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ एज़ अ पर्सनल फ़ोन। आज हम बहुत ही एक्साइटिंग फ़ोन टेस्ट करने वाले हैं गाइस और ये है Realme 12 Pro एंड द Pro Plus। दोनों फ़ोन एग्ज़ैक्टली सेम हैं व्हेन इट कम्स टू द कंस्ट्रक्शन, बट आज हम Pro Plus टेस्ट करने वाले हैं। Realme 2 Pro, 3 Pro, 4 आया नहीं था, 5 Pro, 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro, 9 Pro Plus या 9 Pro मेरा टूट गया था। अब ये रहा 10 Pro Plus, 11 Pro Plus, अब आ गया 12 Pro एंड Pro Plus। ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है रियलमी के फ़ोन्स का, स्पेशली नंबर सीरीज़ का। रिमेंबर 10 Pro Plus हमने किस तरीके से टेस्ट किया था, कूद कूद के टेस्ट किया था, लेकिन फिर भी फ़ोन प्रॉपर्ली काम कर रहा था। आई होप ऐसा यहाँ पे होना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये रहा परफेक्टली वर्किंग 120X Realme 12 Pro Plus Snapdragon 7S Gen 2. Here we go in 3, 2, 1. आज गाइस जैसे मैंने आपको बताया हमने कुछ ज़्यादा ही वाटर ले लिया है, हम लगे थे कुछ और काम करने। तो यहाँ पे आज अप्रॉक्सीमेटली 90 लीटर्स ऑफ वाटर है। वेल आई थिंक विद टाइम ये चीज़ हमें चेंज करना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे फ़ोन एक्सपेंसिव हो रहे हैं ना, कंपनीज ड्यूरेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही। हमने थोड़ा डर्टी वाटर ले रखा है, इसमें काफ़ी कुछ डर्ट्स पड़े हैं। पॉइंट ये है कि मैं टेस्ट करने के बाद पानी को फेंकने नहीं चाहता, मैं इस वाटर को गार्डनिंग पर्पज़ के लिए रीयूज़ करता हूँ। दैट्स द रीज़न थोड़ा सा आप डर्टी फील कर सकते हैं। एनीवेज एज ऑलवेज हम 5 मिनट का वेट करते हैं। लेट्स सी आफ्टर 5 मिनट्स क्या रियलमी अपनी ट्रेडिशन कंटिन्यू रखती है कि नहीं रखती है। तो हम हमेशा की तरह ऐसे ही स्टाइल से फ़ोन निकालते हैं और ये रहा। एंड आई थिंक आवाज़ आना चाहिए। अबाउट 2 ओके एंड हियर्स दी Realme 12 Pro Plus। चलिए क्लीन करते हैं, देखते हैं क्या फ़ोन वर्किंग है कि नहीं है। आई होप सो लिक्विड अंदर होना चाहिए, आई होप सो क्या होना भी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट एन IP रेटेड फ़ोन। बट एट द मोमेंट इनिशियली तो गैस्केट प्रोटेक्शन के अराउंड तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स शेक इट। ओह काफ़ी ज़्यादा लिक्विड इस फ़ोन के अंदर जा चुका है। सो क्लियरली ये फ़ोन IP रेटेड था भी नहीं और आपको ये ट्राई भी नहीं करना चाहिए। फिलहाल अभी तो कैमरे पे कोई मॉइस्चर नहीं है, फ्रंट कैमरा भी ओके है एंड फ़ोन प्रॉपर्ली वर्क भी कर रहा है। इनकेस कुछ इश्यू आती है तो ऑफ कोर्स मैं आपको सोशल मीडिया पे या बिफोर द डॉट टेस्ट डेफिनेटली दिखा दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द बैक पैनल। 11 Pro Plus का जो वीगन लेदर था उसका टेक्सचर मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा था, लाइक हल्का सा रफ में ज़्यादा है, और 12 Pro Plus का स्मूथ है। तो क्लियरली कंपनी ने कुछ तो डिज़ाइन में चेंज किया है। फ़ोन पे कुछ ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, उसकी कॉन्टेक्ट में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीप कट्स ऑफ कोर्स पड़ जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। जो मैं फील कर पा रहा हूँ कंपेयर टू लास्ट ईयर के 11 Pro Plus के, यहाँ का वीगन लेदर थोड़ा टफ आई थिंक ज़्यादा था। ये बहुत ईजिली बाहर निकल आ रहा है। इनसाइड यहाँ पे देख सकते हैं डीप प्लास्टिक है और उसके ऊपर एक क्लॉथ है, देन उसके ऊपर ये वीगन लेदर स्टिक किया गया है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो कलर है वो ब्लू कलर का है, उस पर अगर मैं कोई भी ऐसे परमानेंट मार्कर या किसी भी अदर कलर से कोशिश करता हूँ तो शायद आपको इतना विजिबल नहीं होगा, पर क्लियरली उसके प्रोज एंड कॉन्स आपने देखे हैं। अगर आपके इस वीगन लेदर के फ़ोन पे कुछ ऐसे परमानेंट से मार्क पड़ जाते हैं तो वो हटते नहीं हैं, बहुत ही आपको कोशिश करना पड़ेगा। चूँकि ये फ़ोन IP रेटेड है नहीं, आप ज़्यादा लिक्विड लगा नहीं सकते, स्प्लिट लगाएंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। रिमेंबर Redmi Note 13 Pro Plus, इसका वीगन लेदर भी बहुत ही सॉफ्ट था, जस्ट लाइक दी 12 Pro Plus। यहाँ पे बर्न इफेक्ट बहुत ही क्विक नहीं था कंपेयर टू द Poco X6 Pro के। लेट्स सी कि इस फ़ोन के साथ क्या कहानी। ऑफ कोर्स मैं यहाँ बर्न नहीं करूँगा, यहाँ पे बैटरी होती है तो मैं स्टॉप में बर्न करता हूँ जहाँ पे कुछ और होता है। यानी कि अगर आपका जो ये वीगन लेदर है एक्सट्रीम हीट एंड फायर के अगेंस्ट में आ जाता है तो क्या यहाँ पे कुछ होता है।
पोपले जैसे पड़ गए हैं इसमें। देखो ये देखो, अब हल्का सा बर्न करते ही या हल्का सा हीट के कांटेक्ट में आते ही वीगन लेदर अपने आप स्वेलो कर जा रहा है। तो ये एक कंसर्न हो सकता है कि अगर आपका फ़ोन बहुत हीट इन्वायरमेंट में है या आपने बहुत हीटेड प्लेस के पास में रख दिया है तो ये स्वेलो हो जा रहा है इन दिस साइड। जैसे मैं बर्न नहीं करूँगा, उसको बस हीट के कांटेक्ट में ला रहा हूँ। तो आपने देखा ये वीगन लेदर इंस्टेंटली किंकी बर्न हो गया। वाव। सेम अगर मैं रियल में फिर से ट्राई करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कैसा इफेक्ट मिलता है। थर्टीन प्रो प्लस में क्या था, जो वीगन लेदर बर्न हो रहा है वो एक्चुअली स्टिक है, बहुत आसानी से बाहर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे ये फूल सा जा रहा है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको वीगन लेदर के फ़ोन के साथ काफ़ी केयरफुली रखनी पड़ेगी। एट द लास्ट, व्हाट अबाउट दिस शाइनी चेन जो 11 प्रो प्लस से बहुत आसानी से बाहर निकल आई थी, क्या यहाँ से भी ये बाहर निकलती है? थोड़ा सा कट करके देखते हैं। ऑफ कोर्स ये ऐसे बाहर निकल आती है अगर हल्का सा आपके फ़ोन में कुछ होता है। मूविंग टू द अदर प्लेसेस, इसका फ्रेम है वो सभी चीज़ें कंप्लीटली प्लास्टिक होनी चाहिए। Realme जस्ट 2 फोन्स में आई बिलीव GTC से मेटल फ्रेम देने की कोशिश की है, नॉट ऑन दी अदर फोन। बटन्स भी प्लास्टिक के हैं। रिमेंबर ओरिजिनल Realme XT कितना सॉलिड और कूल फ़ोन था। बॉटम ऑफ कोर्स नो हेडफोन जैक। स्पीकर ड्यूअल 5G से याद आया, हाउ अबाउट दी सिम ट्रे, कंप्लीट प्लास्टिक। येलो कलर की गैस्केट प्रोटेक्शन है। सिम ट्रे भी सॉलिड है, एक्सीडेंटली बेंड होने पे कोई इश्यूज नहीं आनी चाहिए और ये वर्क करेगा। हाउ अबाउट दी बटन्स, ये बाहर आते हैं जस्ट लाइक ऑन द 11 सीरीज। ओह ये तो टूट भी गए, अरे बाबा। ओह तो ये प्रॉब्लम Realme ने पहले भी देखी थी, अभी भी देखी थी। देखो पैटर्न एग्जैक्टली वैसा ही है। लास्ट ईयर आप देखोगे Realme 11 Pro Plus का बटन यहाँ से मुड़ के टूट गया था, अभी भी एग्जैक्टली वैसा ही है, अबाउट टू ब्रेक है और ये टूटने ही वाला है एग्जैक्टली। पावर बटन तो बाहर नहीं आ रहे थे, इस बार पावर बटन बाहर आ गए हैं और ये डैमेज भी हो गए हैं। आई थिंक आपने देखा ये छोटा सा पार्ट था जो इस फ़ोन में यहाँ पे फिक्स सा हो गया है। बिग डायल डिज़ाइन का ये जो कैमरा फ्रेम है, प्लास्टिक का एक फर्स्ट सर्कुलर रिंग है जिसके अराउंड ये ग्लास का एक बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है जिसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे स्क्रैचेस लग सकते होंगे। वाओ, एटलीस्ट डायल तो मेटल का दिया गया है, ये अच्छी बात है। जस्ट ए क्विक अपडेट गाइज, आप इस फ़ोन के पेरिस्कोप लेंस में देख सकते हैं काफ़ी मॉइस्चर आ चुका है और इवन फ्रंट कैमरे पे मॉइस्चर आ चुका है। कंपेयर टू Realme के लास्ट फ़ोन से सेम तरह का टेस्ट हमने यहाँ परफॉर्म किया था, बट ऐसे कोई यहाँ पे इश्यूज नहीं आई थी। सो सीम्स लाइक अंदर भी इनसाइड में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होगा। वेल ऑन द सेम प्राइस आपको Redmi का फ़ोन ही मिलता है, ऑफ कोर्स जहाँ पे पेरिस्कोप तो नहीं है बट IP68 सर्टिफिकेशन है। आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग पेरिस्कोप लेंस यूज़ करते होंगे। मुझे वाटर प्रूफिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी लगती है सभी फ़ोन्स में, बिकॉज एक बार फ़ोन में लिक्विड चला गया तो आप जानते हैं मदरबोर्ड की कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलती है। अबाउट दी ग्लास क्वालिटी फॉर दी प्रोटेक्शन, आई एम नॉट श्योर गाइज यहाँ पे कौन सा ग्लास है, मुझे जो पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। अगर हम स्क्रैच का पैटर्न एंड रिजल्ट देखें, ड्यू टू लेवल 5 आपको कोई भी स्क्रैचेस मार्क्स नज़र नहीं आएंगे। 6 एंड 7 पे डीपर एंड मच डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले आ रहे हैं। दैट मीन्स कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट से इसके डिस्प्ले पे कोई भी स्क्रैच नहीं बनना चाहिए और आपका फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा प्रॉपर्ली वर्क करता रहेगा। बट यस, डस्ट एंड सैंड एंड ग्लास से जस्ट लाइक ऑलवेज यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। मूविंग टू द बैक साइड, काफ़ी बिग कैमरा मॉड्यूल है और यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है स्क्रैच होने के। लेवल 5 पे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक डीप कट दिखाई पड़ गया। आई एम नॉट श्योर ये कैसे पड़ गया, बट फिर भी पड़ गया है। एंड विद लेवल 6 एंड 7 पे यहाँ पे ऑफ कोर्स यूजुअली स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। अब ये पोर्शन इतना बिग है, इसकी टूटने के चांस भी ज़्यादा हैं। ऑलरेडी स्क्रैच करते हुए कि छोटा सा का ग्लास यहाँ पे टूट चुका है। सो इवेंचुअली आपको यहाँ पे कोई स्किन मॉड्यूल जरूर यूज़ करना चाहिए, जैसे कि मैं अपने फ़ोन्स पे यूज़ करता हूँ। चेक द डिस्क्रिप्शन
फॉर मोर डिटेल्स। बैक पैनल तो उतना सुपर इंप्रेसिव नहीं निकला। फॉर द रिकॉर्ड आईफोन का सबसे बेस्ट ट्रैकपॉड है फॉर द 18 सेकेंड। इवन द प्रो गैलेक्सी सीरीज में जस्ट 12 सेकेंड में ही परमानेंट से मार्क्स आपको दे सकता है। अराउंड 10 सेकेंड लगे डिस्प्ले को बर्न होने में, बट पिक्सल्स मोरलेस रिकवर हो गए हैं। जस्ट यहाँ पे ओलियोफोबिक कोटिंग में थोड़ा सा इशू है और बाकी हल्का सा आपको यहाँ पे बर्न मार्क दिखाई पड़ सकता है, बहुत स्लाइड सा। और आप यहाँ पे कैमरे के अराउंड देखेंगे तो ये हल्का सा यहाँ पे कुछ मार्क है, क्योंकि बहुत ही मिनिमल है और आपको नेकेड आई से शायद नज़र ना आए। तो डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी लग रही है। शायद जो प्रोटेक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है वो मे बी थोड़ा सा थिक होगा, दैट्स व्हाई हीट उतना अंदर एमोलेड डिस्प्ले तक जा नहीं पा रही है। रिमेंबर Realme GT2 Pro, Realme GT Neo 3T ऐसे कुछ फ़ोन्स हैं महंगे वाले जो कि काफ़ी बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लेट्स सी, नंबर सीरीज़ में ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। वाओ, काफ़ी फ्लेक्स आ रहा है फ़ोन में, बट इवेंचुअली फ़ोन फेल नहीं हुआ। जैसे अंजर पंजर हिलने की आवाज़ आ रही थी अंदर से। दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। इतने में तो पोको एक्सेस प्रो, रेडमी नोट 13 प्रो आसानी से फेल हो गए थे। और इवन यहाँ पे परमानेंट आई थिंक एक फ्लैक्स आ भी चुका है। फ़ोन तो समहाउ बच गया है इस साइड से, बट टूट सकता है। अगर आप सुपर एक्सट्रीम प्रेशर लगा देंगे तो शायद फ़ोन आपका टूट सकता है। नेवर माइंड, हम बैक साइड से ट्राई करते हैं इन 3, 2, 1। Eventually at the last phone survive कर गया on the pen test में। So overall in the durability survey में still इस फ़ोन को हम 6 रेट करेंगे, not the 7, because वाटर प्रोटेक्शन इसका काफ़ी वीक है कंपेयर टू जब लास्ट ईयर का 11 Pro Plus सेम टेस्ट में आसानी से पास कर चुका है। और यहाँ पे कंडीशंस बहुत ही वियर्ड हो गई हैं। अदर ब्रांड्स सेम प्राइस में और काफ़ी लेस प्राइस में IP सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बैक पैनल में भी कुछ पॉइंट्स कट करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप केस नहीं लगाते हैं तो इवेंचुअली ये फ़ोन आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द मेगा ड्रॉप टेस्ट एंड यप, इट जस्ट पास्ड।